नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही दुखद कहानी के बारे में। दोस्तों, ये कहानी अक्सर जो मैं कहानियाँ सुनाती हूँ मर्डर की, रेप की, किसी की भी होगी, वो दुखद ही होती है। लेकिन ये कहानी उससे भी ज़्यादा दुखद है क्योंकि कोई चाहा नहीं था कि ऐसा कुछ हो। किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक मज़ाक इतना जानलेवा रूप ले सकता है। इसीलिए शायद बड़े बुजुर्ग हमें डांटते थे, फटकारते थे, कहते थे कि उतना ही मज़ाक करो जितना सहा जा सके। एक मज़ाक में, एक मस्ती में की गई कुछ बातें अगर किसी की जान, किसी एक की नहीं, 3-3 जान ले तो कितनी दुख होगी, और वो भी एक ही परिवार के। किसी ने ये सोच के वो मज़ाक स्टार्ट नहीं किया था कि किसी को हर्ट करना है, अम, एक किसी को चोट पहुँचानी है। अक्सर ये होता है कि कोई कोई प्यार में, कोई नफ़रत में किसी की जान ले लेता है, किसी का रेप कर लेता है, कुछ भी हुआ होगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो किरदार है, वो किरदार कोई नहीं चाहते थे कि वो किसी का जान ले, लेकिन ये हो गया। चलिए दोस्तों, आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है, ये है दोस्तों केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट की। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव पड़ता है, कल्लुवर्थु कोल्लम। दोस्तों, अगर मैं प्रोनाउंस ठीक से कर पाई हूँ, तो उस जगह में क्या होता है कि जनवरी के 5 तारीख को वहाँ राह चलते एक इंसान पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि एक नवजात बच्चा कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ है। और वो बच्चा कूड़े के ढेर में पड़ा तो हुआ है, लेकिन वो सांसें ले रहा है। पुलिस आनन-फानन में एम्बुलेंस लाती है, बच्चे को उठा के हॉस्पिटल लेके जाती है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते के थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स उन्हें ट्राई करते हैं कि उसे बचा सके, लेकिन बचा नहीं पाए। और वो बच्चा, जो शायद 1 या 2 घंटे पहले ही उसने दुनिया देखी होगी, उसने अपनी दम तोड़ दी। फिर क्या होता है कि पुलिस ये तहकीकात करने की कोशिश करती है कि ये नवजात बच्चा किसका है, लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता। पुलिस हॉस्पिटल जाती है, वहाँ से नाम वगैरह करती है, किसी को पता नहीं चलता। हमारे यहाँ बड़ी दुखी के साथ बताना पड़ रहा है कि कभी कभार होता है कि किसी को लड़कियाँ पसंद नहीं, उन्हें लगता है कि लड़कियाँ बोझ हो सकती है आगे चल के, तो बच्चे को जन्म से पहले ही या जन्म के तुरंत बाद ही मार दिया जाता है। और कभी कभार तो ये भी होता है कि बच्चे ही नहीं चाहिए थे, किसी ने इश्क मोहब्बत प्यार में अपनी सीमाएं लांघ दी और उनको बच्चा हो गया, तो वो चाहते हैं कि वो बच्चा किसी तरह उनके पास चल जाए। यहाँ तो एक ऐसा है कि एक ऐसा एनजीओ भी है जिसका नाम पालना है, और वो अपने टैगलाइन में यही कहते हैं कि फेंकिए मत, हमें दीजिए, हम पालेंगे। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत इंसान हैं जो वहाँ तक जाना ही नहीं चाहते हैं। किसी ने इश्क मोहब्बत में बच्चे पैदा कर लिए होंगे, किसी को चाहिए नहीं थी बेटी, तो बेटी हो गई। तो उन्हें कि जग के कोई दूसरे इंसान जाने, इससे पहले उन्हें उस मुसीबत से निपटारा चाहिए होता है। और इसी वजह से वो जल्द से जल्द किसी और को पता चले इससे पहले वो उन्हें मार देना ही उचित समझते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ क्या हुआ दोस्तों कि वो जो लड़की है, उस वो बच्ची वो बच्ची को कूड़े के ढेर में फेंका जाता है। हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते डॉक्टर बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसे बचा नहीं पाते। फिर दोस्तों क्या होता है कि पुलिस धीरे धीरे इन्वेस्टिगेट करती है कि कौन हो सकता है। पुलिस हॉस्पिटल्स, आस पड़ोस के सारे हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से नवजात शिशु बर्थ्स के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो मंगवाते हैं, उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स की पता निकलते हैं। और इस तरह, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, वहाँ बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कहीं से भी बच्चा ला के गिराया जा सकता है। तो सारे रिकॉर्ड्स कंगालते हैं, एक एक करके सब इंसानों के पास जाते हैं कि आपका बच्चा आपके पास है क्या। तो हर जगह से उनको हाँ ही मिलता है। लोग बच्चे दिखाते हैं, कहते हैं हाँ हमारा बच्चा हमारे पास ही है। किसी का अगर डेथ हुआ है तो उनके पास डेथ सर्टिफिकेट है, जिन्होंने अपने रीति नीति के हिसाब से उन्हें दफनाया या जलाया या क्रिमेट किया। लेकिन इस तहकीकात के दौरान कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में एक औरत के पास पुलिस पहुंचती है। उस औरत का नाम है रेशमा। रेशमा के पास जब पहुंचता है पुलिस, रेशमा से पूछा जाता है तो रेशमा ना नुकुर करती है। तब
पुलिस पूछती है कि आपका बच्चा कहाँ है, तो वो कहते हैं कि मैं तो प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ। और उसके घर वाले भी कहते हैं, सास, ननद, ससुर सब कहते हैं कि ये तो प्रेग्नेंट ही नहीं है, तो इसका बच्चा होने का कोई काम ही नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स शो कर रहे थे कि रेशमा ने किसी नवजात बच्चे को जन्म दिया उसी दिन 5 जनवरी को। फिर पुलिस उनका डीएनए लेती है। उनके डीएनए लेने के बाद उस बच्चे के डीएनए को जो प्रिजर्व किया हुआ था उसके साथ मैच किया जाता है, तो पता चलता है कि ये रेशमा ही उस बच्चे की माँ है, उसकी बायोलॉजिकल मदर है। फिर क्या होता है, रेशमा का पति को बुलाया जाता है। रेशमा का पति बाहर कहीं नौकरी करता था, देश से बाहर। उन्हें बुलाया जाता है, उनका नाम विष्णु है। तो विष्णु जी आते हैं, फिर उनका भी डीएनए टेस्ट किया जाता है, तो पता चलता है कि हाँ, बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो वो दोनों ही हैं, लेकिन विष्णु बताता है कि उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। विष्णु के माता पिता, ननद, घर में जो भी है, सब रेशमा और विष्णु को ही सपोर्ट कर रहे थे। कह रहे थे कि नहीं, ये तो प्रेग्नेंट थी ही नहीं, क्योंकि हम 24 घंटे साथ में एक साथ रहते, तो अगर ये प्रेग्नेंट होती तो हमें कभी ना कभी पता चल ही जाता। जो बात सही भी है कि एक लेडी प्रेग्नेंट हो और 9 महीने से अपने कोख में कोई बच्चा पल रहा हो, तो उसका पता चल ही जाता है। फिज़िकल अपीयरेंसेस जो चेंज होते हैं उसके वजह से, और जो एक तकलीफ़ें होती है, पेन वगैरह, उससे तो पता चल ही जाता है। लेकिन रेशमा के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ, पुलिस ने फिर तहकीकात की तो रेशमा को हिरासत में ली। उस तहकीकात के दौरान रेशमा को जब थोड़ी सख्ती से पूछताछ की गई तो रेशमा टूट गई, और रेशमा ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनने के बाद सब दंग रह गए। उसने कहा कि लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि बाहर कम जाना होता है, तो वो फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स पे एक्टिव रहने लगी। उसी दौरान उसकी दोस्ती हुई एक आनंदो नाम के लड़के से। आनंदो एक फेसबुक के थ्रू बनी फ्रेंड। आनंदो से बात होने लगी, और बीच में क्या हुआ कि आनंदो उसे टेक्स्ट करता था और ये हमेशा रिप्लाई करती थी। ऑनलाइन भी रहती थी तो रिप्लाई तो कर ही लेती थी। फिर क्या हुआ कि आनंदो धीरे धीरे उनकी वो फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई। रेशमा को भी आनंदो पसंद आया, वही फेसबुक के थ्रू ही, और वो भी मैसेज करती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आनंदो ने उसे फ़ोन किया, नंबर लिया, वैसा कुछ नहीं। सिर्फ मैसेज पे, फेसबुक के थ्रू उनकी बात होती रही, और वो एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। फिर एक वक्त आया जब रेशमा ने 2020 के किसी वक्त में रेशमा ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और क्योंकि रेशमा के एक बच्चे पहले से ही था, रेशमा और विष्णु का, तो वो कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहती कि ये लड़का या बच्चा जो भी पैदा हो वो हमारे बीच में रोड़ा बने। तो उस तरफ से आनंद को कहता है कि इस बच्चे को किसी तरह से हटा दो। तो क्या होता है कि रेशमा कहती है कि अभी वो वक्त नहीं रहा कि एबॉर्शन वगैरह किया जाए, और तब पहली बार आनंदो कहता है कि एक काम करो, इसे तुम पैदा करो और कूड़े में फेंक दो। रेशमा वैसा ही करती है, इंतज़ार करती है अपने प्रेगनेंसी के मैच्योर होने तक की, और ख़ुद अकेले हॉस्पिटल जाती है, और हॉस्पिटल में वो बच्चे को डिलीवर करती है, और बच्चे को डिलीवर करने के कुछ वक्त बाद ही वो हॉस्पिटल से रिलीज़ भी ले लेती है, और निकलते ही वो बच्चे को कूड़े के ढेर में फेंक के अपने घर को वापस चली जाती है। ये बातें सुनने में, विश्वास करने में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ, बात तो यही थी। फिर क्या हुआ कि रेशमा ने जब ये सारी बातें बताई तो पुलिस ने उसका मोबाइल खोजा। मोबाइल देखा कि रेशमा जिस नंबर से फेसबुक पे एक्टिव रहती थी वो उसकी सिस्टर इन लॉ, ननद एक है आर्या, जो एक ही साथ एक ही फैमिली में रहते हैं वो लोग, आर्या के नंबर से एक्टिव थी। फिर आनंदो का प्रोफाइल खंगाला गया, आनंदो से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो पता चला आनंदो नाम का कोई शख्स है ही नहीं, क्योंकि वो रिप्लाई नहीं कर रहा था, उसका कुछ अता पता नहीं लग रहा था। फिर क्या हुआ कि आनंदो ने जब किसी को आनंदो खोज के नहीं मिला तो ये देखा गया कि आनंदो एक्टिव कहाँ से रहता था। आनंदो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे एक्टिव किस डिवाइस से रहता था। वो डिवाइस खोजते खोजते ये पुलिस को ये पता चली कि आर्या, जो कि रेशमा की सिस्टर इन लॉ है,
उसके पास एक मोबाइल है जिसमें 2 सिम है और एक सिम के ज़रिए वो आनंदो नाम के प्रोफाइल से फेसबुक पे अपनी फेक आईडी बना रही थी। फिर क्या होता है कि पूरा वाकया पुलिस के सामने धीरे धीरे खुलने लगता है कि एक्चुअली आनंदो नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। आनंदो आर्या की गई एक उसके भाभी के साथ मजाक थी। बात ये हुई कि आर्या जो कि ननद थी रेशमा की, और जो आर्या की एक भतीजी थी, रेशमा की भी वो भतीजी लगती थी, ग्रीष्मा, छोटी सी लड़की, वो दोनों मिलके रेशमा के साथ एक मजाक करने का सोचते हैं। वो आनंदो नाम से एक फेसबुक पे फेक प्रोफाइल खोलते हैं और रेशमा को मैसेज करने लगते हैं। जब वो देखते हैं कि रेशमा बहुत इन्वॉल्व हो गई है उसके साथ और हमेशा टेक्स्ट पे ही बातें करती है, ना मिलने की कोशिश, ना फ़ोन पे बातें करने की चाह, कुछ नहीं, लेकिन कहती तो है कि प्यार करती है बहुत और इसी के साथ रहना चाहती है। फिर वो लोग इसी मजाक को कैरी करते हैं, आगे चलते रहते हैं। लेकिन उसी बीच क्या होता है कि एक दिन अचानक रेशमा कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और इस तरफ आनंदो के नाम से प्रोफाइल पे आर्या और ग्रीष्मा को लगता है कि भाभी तो मजाक कर रही है, क्योंकि वो लोग साथ में रहते हैं और अगर भाभी प्रेग्नेंट होती तो उन्हें तो ज़रूर पता होता। तो उसी बीच में वो लोग हंसी मजाक में कह देते हैं कि तुम बच्चे को कूड़े के ढेर में फेंक दो, और रेशमा वो बातें सीरियसली लेती है और रेशमा उस बच्चे को सचमुच पैदा करने के कुछ ही घंटों बाद कूड़े के ढेर में जिंदा फेंक देती है और अपने घर को चली जाती है। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि एक ऐसा मजाक इतनी हद तक चली गई। फिर क्या होता है, पुलिस को जब ये पूरा वाकया पता चलता है तो पुलिस एक दिन नोटिस इशू करती है रेशमा और ग्रीष्मा को कि तुम लोग से कुछ बातें करनी है, तुम लोग पुलिस स्टेशन आओ। उस वक्त तक रेशमा पुलिस कस्टडी में थी। अब रेशमा और ग्रीष्मा डर जाती है। डर के मारे वो क्या करती है कि अगले दिन उनको आना था पुलिस स्टेशन। पुलिस वेट कर रही थी कि रेशमा और ग्रीष्मा आएगी, लेकिन एक खबर आती है कि रेशमा और ग्रीष्मा ने आत्महत्या कर ली नदी में कूद के और उनकी डेड बॉडी मिली है। जब इस बात की तहकीकात की जाती है और रेशमा की मदर इन लॉ जो कि आर्या की मदर थी और ग्रीष्मा की दादी थी, उनसे पूछताछ किया जाता है, क्योंकि उस खोजबीन के दौरान आर्या की एक पक्की सहेली के संपर्क में पुलिस आ जाती है और पुलिस को ये सारी बातें उसी से पता चलती है कि ऐसा ऐसा हुआ था। आर्या का ऐसा कोई मतलब नहीं था कि वो नहीं चाहती थी कि उसे मतलब किस भी बच्चे को मारे या रेशमा को कोई चोट पहुंचाए। ये बस एक मजाक था, एक ननद और भाभी में की गई मजाक, जो कि बहुत आम है परिवारों में। लेकिन ये मजाक इस हद तक जाएगा आर्या को भी नहीं पता था और आर्या ने ये बातें पुलिस के नोटिस आने के बाद में उनकी माँ से भी कही थी, लेकिन उनकी माँ को ये नहीं पता था कि आर्या और ग्रीष्मा सुसाइड कर लेगी। आर्या और ग्रीष्मा ने सुसाइड कर लिया और रेशमा पुलिस कस्टडी में चली गई। उसके बाद उसे जुडिशियल कस्टडी भेज दी। अभी ये ट्रायल के लिए वेट कर रहे हैं ये केस। ये एक ऐसा मजाक था जो कि इस हद तक जानलेवा था। पहले तो विष्णु को ये पता ही नहीं चला कि, क्योंकि पुलिस भी बहुत कश्मकश में रही, क्योंकि बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो पति पत्नी ही थे, तो छुपाने लायक ऐसी क्या बात होगी। और सोचने में, विश्वास करने में भी सबको थोड़ा बहुत एक जो है कि नहीं ये कहानी सच्ची है कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ। क्योंकि कोई कैसे विश्वास कर ले कि एक फेसबुक पे किया गया एक मजाक, एक ननद भाभी में की गई मजाक, हंसी मजाक की एक कहानी एक ऐसा मोड़ ले सकती है कि 3 इंसानों की जान चली जाए। एक जो पैदा होते ही इस दुनिया को छोड़ गया और दूसरी वो 2 लड़कियाँ जो समय से पहले अपने जान से हाथ धो बैठी। और बाद में ये पता चला रेशमा के थ्रू से और सब जो उनके मोबाइल में मैसेज वगैरह वो सब थे, तो सबको पता चला कि ये जो है आर्या की सचमुच में ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो रेशमा या रेशमा के पति को कोई हार्म करे या उनके बच्चों को मार डाले। ये तो बस एक मजाक था। उसे भी लगा कि भाभी तो प्रेग्नेंट है ही नहीं, अगर प्रेग्नेंट होती तो हमें पता चल ही जाता, क्योंकि एक ही घर में रहते थे। फिर रेशमा ने कहा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो क्या करती थी कि वो हम थोड़ा मतलब एक जो होता है वो थोड़े ढीले ढाले कपड़े पहनती थी और वैसे ही रहती थी और उसे
और वो ऐसे रहती थी जैसे कि वो प्रेग्नेंट है ही नहीं। अक्सर कभी होता है कि आप ढीले ढाले कपड़े पहनो, किसी ने उतनी नोटिस भी नहीं किया था क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो ऐसा भी कुछ झूठ बोल सकती है। तो ये एक ऐसी मजाक थी जो जानलेवा साबित हुई। एक इंसान की नहीं, तीन तीन इंसानों की जान चली गई, एक की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, एक की कहाँ पूरे परिवार की ज़िंदगी ख़राब हो गई। बिस्नु जिसे कुछ पता ही नहीं था, वो तो गल्फ़ कंट्री में जॉब कर रहा था अपने बच्चे बीबी के लिए, और उसकी बीबी जो कि एक फ़ेसबुक में की गई हंसी मजाक को सीरियसली लेती है, सिर्फ मैसेज पे बात करके वो सोच लेती है। कभी उसने फ़ोन पे भी बात नहीं किया, कभी मुलाकात नहीं की, और उसे लगा कि सचमुच आनंदू नाम का कोई इंसान है जो उसे बेहद प्यार करता है और आगे की ज़िंदगी वो उसी के साथ गुजारना चाहती है। तो ये कहानी थी बहुत ही दुखद, क्योंकि किसी का कोई इंटेंशन नहीं था एक दूसरे को हर्ट करने की। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अक्सर ऐसा होता है कि हमें जो दिखता है शायद वो ना हो, इसीलिए हर एक प्रोफाइल या हर किसी से दोस्ती, अनजान लोगों से दोस्ती करने से पहले हमें इतनी तो समझ होनी चाहिए, हमें इतनी तो एहतियात बरतनी चाहिए कि उधर से वो बंदा जो भी कह रहा है वो सच है क्या। वो भी शादी जैसी एक, वो अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने पति को छोड़ कर शादी तक ख्याल उस रेशमा ने अपने मन में ले आई, लेकिन वो कभी उससे मिली नहीं, एक बार फ़ोन तक उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी है। तो ये एक होता है कि क्या ही कहे इसके बारे में, बड़ी ही दुखद है और इंसानों को इससे बचना चाहिए। सोशल मीडिया वगैरह एक हद तक एक ठीक है, लेकिन ज़िंदगी के अहम फ़ैसले ऐसे नहीं लिए जाते, ये सबको समझना चाहिए। तो इसी के साथ मैं ये कहानी यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।